Student, today we will discuss the objective of accounting. So there is given the first objective to keep systematic record of business transactions. किसी भी बिजनेस में बिजनेसमैन का ये एम होता है कि जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स है उसको हम अपने बुक में सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करें. तो सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि डेट वाइज सारे ट्रांजेक्शन्स को बुक में रिकॉर्ड करना. तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. सेकेंड इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी बिजनेस एंटरप्राइजेस टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस. तो इस पर्पज से भी वो अकाउंटिंग करता है. कोई भी बिजनेसमैन अकाउंटिंग क्यों करता है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग द बिजनेसमैन वांट टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. सो दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव. थर्ड इज टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है अपने बिजनेस में कि अगर उसको लॉस हुआ तो उसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है. जैसे हम किसी भी बिजनेस में लॉस के रीजन जानने के लिए क्या कर सकते हैं या कैसे रीजन जान सकते हैं. तो एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं. सपोज प्रीवियस ईयर बिजनेस का सेल था 50 लाख रुपीज. अब करंट ईयर में सेल हो गया 30 लाख रुपीज. अब बेटा किसी भी बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है उसके सेल्स के ऊपर. यानी जितना ज़्यादा सेल होगा बिजनेस का प्रॉफिट उतना ही इंक्रीज करेगा. तो प्रीवियस ईयर सेल था 50 लाख और करंट ईयर सेल हो गया 30 लाख. तो प्रॉफिट का रेट अगर 10% है तो प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ 5 लाख, करंट ईयर में प्रॉफिट हो गया 3 लाख. तो 2 लाख हमारा प्रॉफिट डिक्रीज किया. तो इसके पीछे रीजन क्या मिला? अकाउंटिंग से हमको रीजन ये पता चला कि हमारा सेल्स डिक्रीज कर गया. अब सेल डिक्रीज करने के पीछे क्या रीजन है, मैनेजमेंट इसका एनालिसिस करेगा. तो दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. किसी भी बिजनेस में नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है तो उसके रीजन को जानने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं. दिस इज द ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट इज टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के पर्पज से भी हम अकाउंटिंग करते हैं. अब फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए करते क्या अकाउंटिंग में? हम बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट में क्या करते हैं, सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं और उस एसेट्स और लायबिलिटीज से हम बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानते हैं. कैसे? सपोज किसी बिजनेस का एसेट 50 लाख रुपीज है और लायबिलिटी कितनी है 20 लाख रुपीज. लायबिलिटीज मीन्स अमाउंट हमको पे करना है. तो अगर हम एसेट्स का सेल कर दें और उससे 20 लाख रुपीज की लायबिलिटीज का पेमेंट कर दें तो 30 लाख रुपीज बिजनेस एंटरप्राइजेस में कैश बचेगा. यानी यहाँ पे बिजनेस का पोजीशन क्या है, साउंड है. लेकिन दूसरी एग्जांपल में अगर हम देखें कि अगर हमारी लायबिलिटीज 45 लाख रुपीज है और एसेट्स कितने की है 50 लाख की. 50 लाख के एसेट्स का अगर हम पेमेंट रियलाइज करके पेमेंट कर दें 45 लाख का तो बिजनेस एंटरप्राइजेस में कैश कितना बचेगा 5 लाख. तो उस केस में बिजनेस की पोजीशन क्या होगी, साउंड नहीं होगी. तो यानी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के पर्पज से भी हम अकाउंटिंग करते हैं. नेक्स्ट इज टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर. अब बिजनेस एंटरप्राइजेस के प्रोग्रेस को जानने के पर्पज से भी अकाउंटिंग करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस का हम प्रोग्रेस कैसे जान सकते हैं? हमने प्रीवियस 5 ईयर्स का अकाउंटिंग लिया और प्रीवियस 5 ईयर्स के प्रॉफिट को हम देख रहे हैं. तो प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे हैं. अगर हमारा प्रॉफिट ईयर टू ईयर इंक्रीज कर रहा है इट मीन्स बिजनेस क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है. तो अकाउंटिंग से ही हमको पता चलेगा कि बिजनेस हमारा प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड. किसी भी एरर्स को या फ्रॉड को फाइंड आउट करने के पर्पज से भी हम अकाउंटिंग करते हैं. अगर अकाउंटिंग नहीं होता बिजनेस एंटरप्राइजेस में तो किसी भी तरह के एरर्स या फ्रॉड को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. नेक्स्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज. अब बिजनेस एंटरप्राइजेस वेरियस पार्टीज को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती है. इसके पर्पज से भी वो अकाउंटिंग करता है. अगर अकाउंटिंग नहीं होता तो हम अपने पार्टीज को यानी इन्वेस्टर्स को, सप्लायर्स को, गवर्नमेंट को किसी भी तरह की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते.